हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मीनू अग्रवाल। तो आज हम जोलॉजी से एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है गैमेटोजेनेसिस। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। सो इट इज formation of haploid gametes। कहाँ टेक प्लेस करती गैमेटोजेनेसिस? गोनाड्स में। और ये गैमेटोजेनेसिस दो तरह के सेल्स बनाते हैं। इसके थ्रू दो तरह के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक है स्पर्म्स और दूसरा है ओवा। अगर स्पर्म्स बनते हैं, अगर स्पर्म्स बनेंगे तो प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर ओवा बनेंगे तो उसको बोलेंगे हम oogenesis। करेक्ट। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? टेस्टिस में। टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये प्रोसेस टेक प्लेस करता है। कहाँ टेक प्लेस करता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। oogenesis कहाँ पे होता है? ovaries। So it takes place inside the ovary। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ा सा स्पर्मेटोजेनेसिस को टेक प्लेस कर लेते हैं। तो वी स्टार्ट विथ स्पर्मेटोजेनेसिस। सो जैसे मैंने आपको कहा, स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा स्पर्म्स बनेंगे। वो हेप्लॉइड सेल्स होते हैं और ये कहाँ बनते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस में कहाँ बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। करेक्ट। तो हमको याद रखना है कहाँ पे बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सो लेट अस डिस्कस स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इट इज अ प्रोसेस विच विल टेक प्लेस इन द टेस्टिस, और कहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। करेक्ट। ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस दो स्टेज में कंप्लीट होगा। कितने स्टेजेस में? दो स्टेजेस में। पहले स्टेप में बनेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स किस तरह के सेल्स होते हैं? ये नॉन मोटाइल सेल्स होते हैं। जो मूव नहीं कर सकते उनको हम क्या कहते हैं? नॉन मोटाइल सेल्स। और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जब ये स्पर्मेटिड्स किसमें बदल गए? नॉन मोटाइल से मोटाइल स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो गए, स्पर्म्स में कन्वर्ट हो गए, उसको हमने बोला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्मियोजेनेसिस। तो जो भी चेंजेस स्पर्मेटिड में होंगे उसको नॉन मोटाइल से मोटाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। करेक्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ये पूरा प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये किसके द्वारा लाइंड है? जर्मिनल एपिथेलियम। तो इनकी लाइनिंग किसकी बनी है? जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम दो तरह के सेल से बनी है। मेनली तो इसमें सेल्स हैं जर्म सेल्स। इनको हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स भी बोलेंगे। मेनली जर्मिनल एपिथेलियम में जो जर्म सेल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। दूसरे सेल्स होते हैं सर्टोली सेल्स। ये एक तरह से नर्स सेल्स का काम करते हैं, मींस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द ग्रोइंग स्पर्मेटिड्स, राइट? टू द न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग स्पर्मेटोजोआ। करेक्ट। सो अब हम पूरा प्रोसेस डिटेल में ले लेते हैं। नाउ वी स्टार्ट विथ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की बात करेंगे तो बेसिकली हमने पूरे प्रोसेस को अपनी कन्वीनियंस के लिए तीन हिस्सों में डिस्कस करते हैं: मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या होता है?
जितने भी स्पर्मेटोगोनिया, जितने भी ये जर्म सेल्स हैं, मल्टीप्लाई करके बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बना देते हैं। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इनको हम दो कैटेगरीज में रख देते हैं। एक तो टाइप ए, दूसरा टाइप बी। टाइप ए जो है स्टेम सेल्स का काम करते हैं, जो बाद में मल्टीप्लाई करके और स्पर्मेटोगोनिया ऐड करते रहेंगे। और जो टाइप बी है वो आगे जाके एंट्री लेंगे, स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजुआ की फॉर्मेशन करेंगे। सो वी स्टार्ट विथ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, they will form, they will multiply by माइटोसिस। तो ये माइटोसिस के द्वारा मल्टीप्लाई करके क्या बना देंगे, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया। क्या बना देंगे, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया। कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम नाम दे देंगे टाइप ए, जो कि स्टेम सेल्स की तरह काम करेंगे। स्टेम सेल्स मीन्स रिजर्व सेल्स। और दूसरे स्पर्मेटोगोनिया दे आर कॉल्ड टाइप बी। तो टाइप बी जो है, दे विल एक्ट एज प्रिकर्सर्स ऑफ स्पर्म्स, दे विल फॉर्म द स्पर्म्स। ये जो टाइप बी के स्पर्मेटोगोनिया है, दे विल, पहले इनमें क्या होगी, ग्रोथ। क्या होगी, ग्रोथ। और ये क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ईच स्पर्मेटोगोनिया विल अंडरगो ग्रोथ, एनलार्ज करेगा और क्या बना देगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को न्यूट्रिशन कहां से मिल रही है, नर्व सेल से। कौन दे रहा है इसको न्यूट्रिशन, नर्व सेल्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, दे अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। इसमें क्या हुई, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुई। और इनसे क्या बन गए, अब दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। करेक्ट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46। दिस इज 2n। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद हाफ क्रोमोसोम नंबर 23 इसमें हो जाएगा। करेक्ट। अब मैं इसको आगे यहां कंटिन्यू कर लेती हूँ। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, इनमें अब क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। और इससे बन जाएंगे हमारे पास अल्टीमेटली 4 cells, and these will change into spermatids. So these will change into spermatids. ये जो पूरा प्रोसेस है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जब स्पर्मेटिड्स में बदल गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या बना रहे हैं, स्पर्मेटिड्स। और ये स्पर्मेटिड्स क्या हो रहा है, इनमें चेंजेस हो रहे हैं। और ये स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा क्या बना रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ। तो पहले स्पर्मेटिड्स बने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिनमें हुई माइटोसिस, पहले स्पर्मेटोगोनिया, उनमें बहुत सारी माइटोसिस होगी। माइटोसिस से हमारे पास बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। स्पर्मेटोगोनिया में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाएगी। स्पर्मेटोगोनिया से एक से कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया है, उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके ग्रोथ फेज में एंट्री लेंगे और एनलार्ज करके वो बना देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होगी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद हमारे पास सेल्स बन जाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बने दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, दोनों क्या है, हैप्लॉइड है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है, अब इनमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी और इससे हमारे पास बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स। अब इनमें भी क्या होगा, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये स्पर्मेटिड्स के अंदर चेंजेस टेक प्लेस करते हैं। चेंजेस क्यों टेक प्लेस करते हैं, क्योंकि ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं और ये किस में कन्वर्ट होंगे, अब मोटाइल स्ट्रक्चर्स में। जो भी चेंजेस इनमें होंगे वो इनको स्ट्रक्चर्स में चेंज कर देंगे जो मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोजोआ। करेक्ट। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। दिस इज कॉल्ड एज
द स्पर्मियोजेनेसिस। तो पहले बने स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्मियोजेनेसिस से चेंजेस हुए और स्पर्मेटिड से हमारे पास क्या तैयार हो गए, स्पर्मेटोजोआ। करेक्ट। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है, ये जो स्पर्मेटोजोआ है, दीज आर मोटाइल स्ट्रक्चर्स। स्पर्मेटोजोआ, they remain embedded in the Sertoli cells. So these spermatozoa remain embedded in the Sertoli cells, और जिस प्रोसेस के द्वारा ये रिलीज होंगे, जब ये रिलीज होंगे उस प्रोसेस को हम कह देंगे स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, तो ये स्पर्मिएशन के बाद रिलीज होंगे एंड फ्रॉम द सर्टोली सेल्स, एंड दिस इज स्पर्मिएशन। करेक्ट। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है, ये जो ईच स्पर्मेटोजोआ है, ये स्पर्मेटोजोआ के 4 कंपोनेंट्स हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्मेटोजोआ के पूरे स्ट्रक्चर में 4 कंपोनेंट से बना है। पहला आ गया एंटीरियर मोस्ट, दैट इज हेड, फिर आ गया नेक, स्मॉल स्ट्रक्चर, देन वी हैव मिडल पीस, एंड लास्ट में आ गया टेल। करेक्ट। सो ये 4 कंपोनेंट से बना है। हेड में क्या है, एक्रोसोम प्लस इसमें न्यूक्लियस है। करेक्ट। नेक में क्या है, सेंट्रियोल्स का एक पेयर है, उसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल दोनों है। मिडल बेस में पावर हाउस है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का बना है। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरली अरेंज्ड है, तो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल से बना है। टेल, जिसको हम फ्लैजेलम भी बोलते हैं, ये किससे बनता है, डिस्टल सेंट्रियोल से। So this is about the formation of spermatozoa, and this is about my topic today, and we'll continue the same. Thank you.